Welcome to Shah's Maths. न्यू स्कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 एपीएस मैथ्स क्लास 8 हमारे पास कंटिन्यू है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा था, जिसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। सेम यही काम आज हम क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे। इसमें भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। डिफरेंट ए बी सी डी ई पार्ट्स हैं, तो वन बाई वन हम सारे पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमें गिवन है $450 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हमारे पास पी जो गिवन है वो $450 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गिवन है वो 10% है। उसके बाद और क्या चीज़ गिवन है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने फाइंड करना है। और क्या चीज़ गिवन है? फॉर 2 years, टाइम जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास 2 years है। तो प्रिंसिपल $450, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये तीन चीज़ें गिवन है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई से पहले हमें ए फाइंड करना होगा। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एन। ये फार्मूला अब हमें याद होना चाहिए। इसको रट्टा लगा लें, तस्बीह फेर लें इसकी। ये फार्मूला जिसको याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा उसके लिए। P आपके पास $450 है इंटू 1 प्लस आर आपके पास 10 है डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर एन 2 years है, तो ये 2 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 450 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100, इसका आंसर आ गया जी। इस आंसर का हमने लेना है स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1.21। तो ये 1.21 आ गया। अब इस 1.21 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 450 के साथ। तो जनाब ये हमारे पास $544.5 अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में हमें उसने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब ए की वैल्यू 544.5 माइनस पी की वैल्यू 450। अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखें 544.5 हमारे पास हमने निकाल लिया था, माइनस कर लिया 450, तो 94.5 हमारे पास डॉलर्स आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो था हमारे पास पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में जी $700 प्रिंसिपल गिवन है। उसके बाद टाइम हमारे पास गिवन है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 years है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 11%, जो कि पर एनम है और कंपाउंडेड ईयरली है। तो हमने फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए अगेन पहले वही फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज्ड पावर एन। ए एज इट इज लिख लिया, पी की वैल्यू 700 दे दी, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर 3। सिंपल, अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 700 इंटू, जी जनाब, तो 1 प्लस हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 100, इसका किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर का यहाँ पर t की पावर 3 था, तो क्यूब ले लेना है। क्यूब ये हमारे पास आ गया, ओहो नहीं, तो हमारे पास ये था आंसर, इसका हमने लेना है क्यूब। कैसे लेंगे? ये आ गया, आंसर का क्यूब लेंगे तो 1.3676 आ जाएगा। अब 1.3676 को मल्टीप्लाई कर देना है 700 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ए इज इक्वल टू
$957.34। अब हमें तो चाहिए था आई जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए माइनस बी। टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। 957.34 माइनस 700, ये हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 700। तो ये हमारे पास आ गया $257.3417। ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है। चलिए अब इनके आंसर को मैं दोबारा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आई जो हमने फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और इधर से ये आई फाइंड करना था 94.5। ये हमारे पास पार्ट ए एंड पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10 के हो गए। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी। पार्ट सी में हमें क्या चीज गिवन है, डाटा हम पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है $5000। टाइम है हमारे पास 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 11 होल 3/4% पर एनम। फाइंड करना है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट को मैं आपकी आसानी के लिए इधर ही कैलकुलेट कर देता हूँ। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 44 आएगा, और उस 44 में 3 ऐड करना है तो 47 आ जाएगा। 47/4% आपके पास रेट आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं। आपके पास फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n। P की वैल्यू आपके पास आ गई 5000 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू आ गई 47/4 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर n की वैल्यू आपके पास 2 years आ गई। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको देखें ज़रा। 5000 एज इट इज़ लिख लिया मैंने, 1 प्लस 47 एज इट इज़ लिखा। अब ये जो 4 डिनोमिनेटर में है तो ये इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया तो ये मेरे पास 400 आ गया स्क्वायर। अब यहाँ से बाकी कहानी आसान है जो आपने किया हुआ है। ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आपके पास है जी 47 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर, तो ये 1.2488 वैल्यू आ गई। अब इस 1.2488 को मल्टीप्लाई करा देना है 5000 के साथ। आ जाओ भाई। तो A इज इक्वल टू 6244.03 आपके पास अमाउंट आ गई। अब हमने जी क्या करना है, आई फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू A माइनस P। ए की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने निकाली है 6244.03 माइनस पी की वैल्यू क्या आपके पास 5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल, अब देखें 6244.03 माइनस किया हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 5000, ये हमारे पास आंसर आ गया 1244.03 US डॉलर्स। अब ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो वो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है पार्ट डी। याद रखिए ये हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, और ये कौन सी बुक है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 है, जो कि APS क्लास 8 है हमारे पास। चलें हम अपना डाटा पुट करते हैं डी पार्ट का। डी में अब हमें प्रिंसिपल गिवन है, कितना गिवन है जी प्रिंसिपल, 1200 US डॉलर्स। टाइम जिसको मैं एन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो गिवन है हमारे पास 3 years। उसके बाद और क्या चीज हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4% पर एनम, और आई आपने फाइंड करना है। आई फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए का पता होना चाहिए। तो ए का हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100
रेज टू पावर n। ये फार्मूला याद कर लें। जिस बच्चे को ये फार्मूला याद हो जाएगा तो उसके लिए चैप्टर 2 का ये एक्सरसाइज 2A कुछ भी मुश्किल नहीं है। a इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास 1200 आ गई, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 4 आ गई, डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है, 1200 एज इट इज लिखा। उसके बाद देखते हैं हम कैलकुलेशन अपनी। 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 100 ये निकाला। इस आंसर का क्यूब है तो शिफ्ट एक्स नहीं, ये निकाला। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर का हमने लेना है क्यूब, तो ये क्यूब आ गया। ये आपके पास मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1.1248 आ गया। अब इस 1.1248 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 1200 के साथ, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1349.8 यूएस डॉलर्स। अब आई का फार्मूला मैंने अब क्या बताया, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। अब आपके पास ए है 1349.8 माइनस पी आपके पास 1200 था, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। आंसर माइनस 1200 करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 149.8 यूएस डॉलर्स। बहुत ही आसान सा था ये पार्ट। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास ई पार्ट है। अच्छा जी, ई पार्ट में अगेन हम देखते हैं क्या चीज गिवन है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 यूएस डॉलर्स गिवन है। टाइम हमारे पास 2 इयर्स गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7 होल 1/2% है। आई हमने फाइंड करना है। अब 7 होल 1/2% को सॉल्व कैसे करेंगे, 7 को 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 में ये जो न्यूमरेटर 1 है ये ऐड करेंगे, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 2% आ गया। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अगेन फार्मूला वही, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर क्या था फार्मूला 100 रेस्ट पावर n। a की वैल्यू एज इट इज, p की वैल्यू 10,000, 1 प्लस r की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 2। अब सेम ये वही क्वेश्चन है जैसे हमारे पास सी पार्ट था कि हमने 15/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है, 10,000 इंटू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई, अब ये 2 इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख लेते हैं a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 हमने एज इट इज लिख लिया। चले आज मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन एट अ टाइम करके दिखाता हूँ। 10,000 इंटू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 200, ये हमने जी ब्रैकेट क्लोज कर ली और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। सारी कैलकुलेशन मैंने एट अ टाइम ही कैलकुलेटर में लिख दी, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया अमाउंट का 11,556.25। अब हमें क्या चाहिए था, आई चाहिए था, तो आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए की वैल्यू, अच्छा ये डॉलर है, 11,556.25 माइनस पी की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 10,000। अब 11,556.25 माइनस 10,000 कर लेते हैं हम। इस आंसर में से 10,000 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,556.25 डॉलर। ये था इंटरेस्ट। तो नाज़रीन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 2A का। तो मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू।